Hyundai क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट इंडिया के अंदर आ रहा है। सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि गाड़ी आ रही है और कितने चेंजेस के साथ में आ रही है। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर चैनल के वीडियोस को डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं, क्योंकि चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो आता है, तो अगर आप उन सब से अपडेटेड हो वीडियो देखने के बाद, तो आपको हर एक डिटेल गाड़ी के बारे में पता होगी और आपको ये भी पता होगा कि क्या आपको रुकना चाहिए जैसा है आपके लिए या फिर नहीं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो नई क्रेटा को बाय करने का। लेकिन वो वीडियो में हमने आपको वो भी आपको हम बताते हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस डेली बेसिस पे देखते हो तो वो वीडियो आपके लिए काम का होगा उसके अपलोड होने के नेक्स्ट 4 या 5 दिन तक ही, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन जब भी कलेक्ट करते हैं उसके तुरंत बाद उस वीडियो को जनरेट करते हैं या फिर बनाते हैं और फिर उसको एडिट करके आपके तक वो अपलोड किया जाता है। लेकिन जब हम उसी के टॉपिक के ऊपर दूसरा कोई बनाते हैं तो वो इसलिए बनता है क्योंकि वो कोई ना कोई डिटेल कुछ वो ऊपर नीचे हुई होती है, इसी वजह से हम दूसरा भी ऐसा कुछ वीडियो डालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्टेड है कि जो रिसेंटली अपडेटेड वीडियो होगा, जो फ्रेश अपलोडेड किया होगा, वो वीडियो देखा करो। आपको सब कुछ उसी के डेट के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाले जिनके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। मतलब कि ये 4 पॉइंट अगर आपके कंडीशन के हिसाब से अगर फिट बैठते हैं तो फिर आपको ज़रूर रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए। फिर आप हमें कमेंट में बताना कि आपके कंडीशन के हिसाब से क्या कुछ सीन रहता है। बाकी इस वीडियो के अंदर एंड तक देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो 4 पॉइंट कौन से। अगर आपको लॉन्च डेट के बारे में जानना है तो फिर आपको और वीडियोस देखने पड़ेंगे हमारे चैनल के ऊपर जो है प्लेलिस्ट में वो। अब फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। अब गाड़ी के बारे में जब से क्रेटा लॉन्च हुई है उसके बाद जो 2021 का जो न्यू जनरेशन रिसेंटली इंडिया के अंदर अभी आ रहा है उसकी बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि ओवर प्राइस लगते हैं, लेकिन जो मोस्ट सेलिंग जो वेरिएंट्स है वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे वेरिएंट्स जो है वो सब के सब आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करते हैं। और यही रीज़न है कि गाड़ी के मोस्ट सेलिंग वेरिएंट जो है वो पेट्रोल और डीजल दोनों के ही अंदर SX ऑप्शनल ज़्यादा है, वो भी 6 स्पीड के मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर दोनों वाले के सेलिंग जो है वो अच्छी खासी हो रही है। बाकी के जो वेरिएंट है वो भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें भी कि आपको पैकेजेस बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन लोग कंसीडर कम करते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कम करते हैं। लेकिन जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। अब फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे तो उसके वेरिएंट्स जो होंगे वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी वजह से जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है 1 या 2 वेरिएंट पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। मतलब कि चॉइस आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ब्रॉड चॉइसेस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने हिसाब से अपना पैक बाय कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए, वैसे ही आप अपने बजट के हिसाब से उसको कंसीडर कर सकते हो या फिर गाड़ी को ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है जिन लोगों का बजट थोड़ा सा टाइट होता है या फिर पहली बार गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। हाँ, जो लोग तीसरी या चौथी गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए तो यही सब होता है, क्योंकि वो पहली बार गाड़ी ले रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है गाड़ी लेने के बाद क्या सारी चीज़ें होती है। वो इसी की वजह से ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को, और इसीलिए हमने आपको बताया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप गाड़ी नहीं लेने जा रहे हो या फिर शिफ्ट नहीं हो रहे हो, नए बायर्स हो, फर्स्ट टाइम बायर्स, तो फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइसिंग इन यूनिफॉर्मिटी। बात करें पिछले वाले वेरिएंट की या फिर वर्जन की, अभी वाला जो आ रहा है उसके मुकाबले अगर बात करें पिछले वाले जनरेशन की, तो अगर आप उसके जो प्राइसिंग वगैरह है वेरिएंट के हिसाब से वो अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ब्रोशर के अकॉर्डिंग कि प्राइसिंग में यूनिफॉर्मिटी रहती है। अब Hyundai का ये पहले से फंडा रहा है कि ज़्यादा प्राइसिंग ये लोग बढ़ाते नहीं है। जब भी गाड़ी का फेसलिफ्ट आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी प्राइसिंग के अंदर, लेकिन वो तो खैर बनती है क्योंकि गाड़ी का फेसलिफ्ट आ रहा है, कॉस्मेटिक चेंजेस हुए, कुछ फीचर्स ऐड हुए, तो इस वजह से आपको टॉप एंड के अंदर कंपेयर करें तो 1 लाख या फिर 1.5 लाख तक तो बढ़ना होता ही है प्राइसिंग का। लेकिन जो यूनिफॉर्मिटी रहती है वो Hyundai की हमेशा से रही है। क्रेटा की बात करें तो पिछले वाला वर्जन जो था जनरेशन, उसके अकॉर्डिंगली उसके कंपैरिजन में अभी वाला जो जनरेशन है उसकी अगर प्राइसिंग को कंपेयर करोगे तो भी ज़्यादा प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं है।
और वजह यही है कि प्राइसिंग में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा रही है और इसी वजह से आपको जो फेसलिफ्ट आने वाली है वो भी आपको ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी। अभी वाली का जो टॉप एंड वेरिएंट डीजल का अगर मान लो ऑटोमेटिक डीजल का जो भी प्राइसिंग है उसके ऊपर आप मान सकते हो फेसलिफ्ट का वही वेरिएंट अगर आपको लेना है तो हो सकता है 70 या फिर 80,000 आपको ज़्यादा पे करना पड़े, लेकिन उसके अलावा और कुछ ज़्यादा फंडा या फिर लफड़ा नहीं होने वाला प्राइसिंग के हिसाब से। तो इस वजह से अगर आपका बजट टाइट है या फिर आप सोच रहे हो कि नई वाली की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ऐसा मत सोचो, आप रुक सकते हो क्योंकि कभी भी Hyundai ऐसा नहीं करती। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। गाड़ी की मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। जब भी आप गाड़ी को बेचने जाते हो या फिर सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर गाड़ी को लेके जाते हो तब आपको वो पता चलता है, वो भी 3 या 4 साल के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप मान लो अभी वाली क्रेटा को ले रहे हो, अगर आपको गाड़ी 2 साल के अंदर बेच देनी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी रीसेल के अंदर। थोड़े बहुत आपको नुकसान हो सकता है लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा बहुत नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अभी वाली आप लोगे उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद नई लॉन्च होने को जा रही है फेसलिफ्ट, तो फेसलिफ्ट के आने के बाद आपकी वाली जो अभी वाली है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और इसके डिसकंटिन्यू होने के बाद जो पुरानी वाली हो जाएगी वो आपने ली है, तो इस वजह से आप उसको 2 या 3 साल बाद बेचने जाओगे तो रीसेल उसकी उतनी ज़्यादा नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू दी जो फेसलिफ्ट होगी उसकी आएगी। तो ये सारी चीज़ें भी प्ले करेगी। अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टाइम तक रखनी है और अभी चाहिए गाड़ी तो फिर आप अभी वाली क्रेटा को रख सकते हो, अदरवाइज़ फिर रुकना चाहिए आपको। अगर आपको गाड़ी बेच देनी है तो फिर आपको रुकना चाहिए, अभी वाली क्रेटा को कंसिडर ना करते हुए फेसलिफ्ट के लिए रुक जाओ। अगर आपको गाड़ी को बेच देना है या 2 या 3 साल के बाद 3 साल तक ही रखनी है तो फिर आप ले सकते हो अभी वाली क्रेटा को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंडीशंस के ऊपर फेवर करती है। तो आप हमें कमेंट में बताना कि आपकी कौन सी ऐसी कंडीशंस अगर कुछ है तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम आपके लिए कुछ गाइड कर सकते हैं, अगर हमसे जो भी हो पाए वो हम आपको आंसर के तौर पे बताएंगे। नेक्स्ट बात करें तो वो है डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। डिज़ाइन की बात करें तो क्रेटा जब ये लॉन्च हुई थी तब उसके डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठे थे। उसके बाद लोगों ने ये भी बोला था कि क्रेटा की जो पुरानी वाली जनरेशन की डिज़ाइन थी वो वे बेटर थी अभी वाली जो हुई है, जो लॉन्च की थी अपडेटेड करके उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस के अंदर बोला था कि ये गाड़ी की डिज़ाइन आपके ऊपर ग्रो करने लगती है लिटरली, और यही वजह है कि गाड़ी अभी भी इतनी ही सेल्स लेके आती है Hyundai के लिए। जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसकी भी डिज़ाइन नई होने वाली है, वो ट्यूसॉन से इंस्पायर्ड होने वाली है, उसका रोड प्रेजेंस थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंटरेस्टेड हो अगर आप डिज़ाइन के अंदर नई वाली फेसलिफ्ट के तो फिर आप रुक सकते हो। हाँ, अभी से आप ये सब इमेजेस वगैरह को देख के ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी जब आप फिज़िकली देखोगे डीलरशिप पे जाके तो आपको ऐसी ही लगेगी या फिर कुछ ज़्यादा बुरी लगेगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये डिज़ाइन ऑलवेज़ जो फेसलिफ्ट होगी उसका भी यही सीन होगा कि वो आपके ऊपर ग्रो करेगी धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना।